आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के ज़रिए एक सवाल हम जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं, जिससे हम जनता की प्रतिक्रिया हम उनसे जानेंगे। और आज का सवाल कुछ इस तरह से है। आए दिन हम देखते हैं कि डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग इन गाड़ियों का यूज़ करते हैं, इस गाड़ी से निकलने वाले धुएं से हमारे वातावरण को काफ़ी दिक्कत आ रही है। एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें हमारे जम्मू शहर की, यहाँ एयर पोल्यूशन दिवाली के बाद ऑलरेडी रेज हो चुका है और सरकार की यही कोशिश रहती है कि कुछ इस तरह से कदम उठाया जाए जिससे एयर पोल्यूशन ना हो, वातावरण साफ रहे और जिसके चलते हम नागरिक भी पेड़ पौधे लगाते हैं, एयर पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात, हमारे जम्मू शहर की सड़कों की बात करें तो तकरीबन 3 लाख के मुताबिक गाड़ियां इस सड़कों पर रोज़ाना दौड़ती हैं और इन गाड़ियों से, इन डीजल पेट्रोल से निकलने वाले धुएं से एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जाता है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं एक इन सब पर रोक लगाने के लिए आ रहे हैं ई व्हीकल्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं। वहीं जम्मू शहर की सड़कों पर आप रोज़ाना देखते होंगे ई रिक्शा दौड़ते हुए नज़र आते हैं और वहीं अलग अलग कंपनीज जो है नई नई गाड़ियां, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अब निकाल रही हैं। पर लोगों का क्या कहना है, क्या लोग क्या समझते हैं इस चीज़ से कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अगर वो लोग यूज़ करेंगे तो क्या प्रदूषण को मात मिलेगी? हम तो ये सब जानते हैं कि इन सब से प्रदूषण को मात मिलेगी और कहीं ना कहीं एक नागरिक की ये पहल रहती है कि इसे रोकना भी चाहिए। पर लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, वो तो हम उनसे ही जानेंगे। तो चलिए ये सवाल लेके चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल के और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो इन्हीं बच्चों से जानते हैं इनका क्या कहना है इस पर। जी, आपका क्या नाम है बच्चे? अंजलि ठाकुर। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और अभी अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में एयर पोल्यूशन काफ़ी रेज हो चुका है, ई व्हीकल्स आ रहे हैं और ई रिक्शा भी आप देखते हो, ई रिक्शा चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब लोगों को डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों को छोड़कर ई व्हीकल्स की तरफ रुख करना चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन से काफ़ी सारे हम हैज़ार्ड्स हो रहे हैं हर जगह, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। पोल्यूशन की वजह से लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है कि सारे लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करें। उससे ना ही पेट्रोल की टेंशन होगी तो ना ही पोल्यूशन बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही पेट्रोल भी काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, उनको ही फ़ायदा है और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि ई व्हीकल्स का यूज़ करने से फ़ायदा दोनों को होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। आपका क्या नाम है? अंजना ठाकुर। तो अंजना, आपको क्या लगता है ई व्हीकल्स का यूज़ करने पे हर कोई उस चीज़ को यूज़ करना चाहेगा? क्या लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के इसकी तरफ ईज़िली मुड़ पाएंगे या नहीं मुड़ पाएंगे? मैम, मुड़ना पड़ेगा क्योंकि वैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ीज़ वगैरह वो लेनी चाहिए उनको, क्योंकि पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा हो गया, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया। तो इसलिए एज अ गुड सिटीज़न, आप बच्चे हो, आपका क्या फ़र्ज रहता है? आप क्या कहेंगे बाकी बच्चों को कि अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से सेफ रखा जाए? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पहले कुछ लोग तो मैम बहुत ज़्यादा ऐसी फालतू में नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ीज़ है वो बहुत साइलेंट है, वो भी ठीक है, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा उससे। मैम वो तो बाकी गाड़ियों एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें उन सबसे तो ठीक है, पेट्रोल भी नहीं है ठीक है।
जिस तरह से इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें अब यूज़ करनी चाहिए और ई व्हीकल्स का हमने शुरुआत अगर हम अपने जम्मू शहर से देखें तो ई रिक्शा से स्टार्ट हो, आपको लगा कि ई रिक्शा बेनिफिशियल है हमारे लिए? हाँ, क्योंकि मेटाडोर से और स्कूटर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिक्शा उतना पोल्यूशन भी नहीं करता जितना ये स्कूटी वगैरह करते हैं। ये ज़्यादा अगर आपको कोई बोले कि ई व्हीकल्स की तरफ अब रुख कर लेना चाहिए, क्या आप अपने घर वालों को कहेंगे कि ई व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए हमें? यस। क्या आपको क्या बेनिफिट लगता है इसमें? इसमें बेनिफिट तो लगता ही है, क्योंकि बाहर देखा जाए तो नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होती है और ये जो प्रदूषण होता है वो भी ज़्यादा फैला होता है। अगर ये कम प्रदूषण फैलाएंगे तो इससे इनका बेनिफिट हो सकता है। एज अ गुड सिटीज़न बाकी लोगों को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है हर इंसान के लिए हानिकारक है। और वहीं अगर बात करें जम्मू का एयर पोल्यूशन रेज हो चुका है दिवाली के बाद, तो आप क्या मैसेज देंगे बाकी बच्चों को, बाकी लोगों को? यही मैसेज देंगे कि गाड़ी वगैरह जो होते हैं जब कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उधर जो गाड़ी कोई होते हैं लोग की गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, पोल्यूशन ऐसे ही वेस्ट होता है। उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो गाड़ी बंद करें तो इससे पेट्रोल भी बच जाएगा। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वारिस मिर्ज़ा है। क्या आपको लगता है कि अब हमारे जम्मू को साफ स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण को साफ रखने के लिए हमें डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को छोड़कर ई व्हीकल्स की तरफ रुख करना चाहिए? जी, ये तो ठीक है कि जो ई व्हीकल्स आई हैं इनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे डीजल पेट्रोल से पोल्यूशन बहुत फैल रहा है आजकल, तो उसकी वजह से जो ये ई व्हीकल्स आ रही हैं आसानी से कम खर्चे पे चल रही हैं। बैटरी चार्ज करनी है, ना पेट्रोल डालना है ना डीजल डालना है, चार्ज करो और चलते जाओ आराम से। ना उससे हमें कोई दिक्कत है, ना पोल्यूशन फैल रहा है, ना नॉइज़ पोल्यूशन है, ना उससे कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे उस वजह से हमारा ये जो है जम्मू कश्मीर है सिटी क्लीन हो सकती है, पोल्यूशन फ्री हो सकती है। जी, आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना समय लगेगा ये मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि उन्हें अब पहल उन्हें ही करनी है, क्योंकि वातावरण को साफ रखने के लिए सरकार समय समय पर कदम उठा रही है, पर एक छोटी सी पहल जो हम सबकी ज़िंदगियाँ बचाएगी, आपको लगता है कि लोग इस बात को समझ पाएंगे? लगता तो है लोग आस्ता आस्ता तो समझ जाएंगे। जब आस्ता आस्ता नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, थोड़ी पावरफुल गाड़ियाँ आएंगी और लोग देखेंगे फिर लेंगे आस्ता आस्ता। जैसे बाहर भी चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, बाहर पावरफुल गाड़ियाँ आ गई हैं, उनको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है तो चले जाते हैं। डीजल पेट्रोल पहले ही बहुत महंगे हो गए, तो उस वजह से जो हमें लग रहा है आस्ता आस्ता 4-5 साल और लग जाएंगे तो हो सकता है कि कामयाब हो जाएंगी यहाँ पे भी ये गाड़ियाँ। एज अ सिटीज़न आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे, आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? हम लोगों को बस क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनका यूज़ कीजिए, ताकि इनसे पोल्यूशन भी ख़त्म हो सकता है और जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है उससे भी हम बच सकते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैम राहुल। तो क्या आपको लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब हर इंसान को अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां छोड़कर ई व्हीकल्स की तरफ रुख करना चाहिए? या मैम बिल्कुल लगता है ऐसा। क्या आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है? क्योंकि हमने देखा जम्मू में ई रिक्शा स्टार्ट हुए, आपको लगता है ई रिक्शा बेनिफिशियल है? और ई व्हीकल से क्या क्या फ़ायदे आपको लगता है होने वाले? मैम बेनिफिटेड तो है। बेनिफिटेड ये है कि जैसे हमारा मतलब कि इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता है, मतलब पूरा दिन गाड़ियाँ चलनी, रात को भी गाड़ियाँ चलनी थी, उसकी धुआं की वजह से क्या होता है कि बारिश या फिर मतलब कि स्मोक वगैरह बहुत हो जाता है ना, आसमान साफ़ नहीं दिखता। उसी की वजह से थोड़ा सा मतलब अब अगर हम ही कंट्रोल करेंगे इस पे तो ही हम मतलब स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं। ई व्हीकल का ये है कि वो भी अपनी जगह देखो, अब सारी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है ना, ई व्हीकल भी है, बैटरी वाली भी हैं, सारी गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह सही हैं। बट हमें क्या करना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए, आगे आगे मौसम चेंज होते हैं, आगे आगे मतलब कि इंसान चेंज हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना चाहिए कि ई व्हीकल की तरफ से ज़्यादा जाना चाहिए, क्यों वो पोल्यूशन फ्री हैं। वो और अगर वहीं पे अगर बात करें ई व्हीकल्स के, आपने फ़ायदे की तो बात करी, बट क्या आपको लगता है कि हर इंसान इसकी तरफ रुख ईज़िली कर पाएगा या फिर उसे एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा? नहीं मैम, ईज़िली तो नहीं कर पाएगा। ईज़िली क्यों नहीं कर पाएगा कि आजकल जो ई व्हीकल्स हैं
वो ज़्यादा मतलब भार नहीं मतलब किसी का उठा पाते। जैसे आप ई रिक्शा ही लगा लो, 3 टायर वाले ई रिक्शा ही लगा लो, वो क्या है कि 4, 2 या 3 या 4 मैक्सिमम इतना है। बट जो दूसरे व्हीकल हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनके इंजन हैं, बारी हैं, मतलब वो ज़्यादा कैपेसिटी में लोगों को मतलब कि आगे ट्रैवल करवा सकते हैं। बस ये थोड़ा सा दिक्कत होगी सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी, थोड़ा ई व्हीकल की तरफ जाने के लिए। बाकी और तो मतलब देखा जाए तो ई व्हीकल भी हमारे लिए अच्छा है, हमारा पैसा सेव है, हमारा पेट्रोल सेव है, हमारा एनवायरनमेंट सेव है। क्या मैसेज दोगे बाकी लोगों को, स्पेशली यूथ को? मैसेज तो मैडम मैं यही देना चाहता हूँ कि ज़रूरी तो हर एक चीज़ है, अपने हिसाब से आपको क्या ज़रूरी लगता है। अगर आपने मतलब देखना है अपना एनवायरनमेंट बचाना है, अपना पैसा बचाना है, या थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझसे थोड़ा मतलब जहाँ आप 10,000 बचा रहे हो वहाँ 20,000 मतलब अगर अपनी मनी सेव करनी है, एनवायरनमेंट सेव करना है, तो आप थोड़ा सा रुख अपना ई व्हीकल की तरफ कर सकते हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब हमें अपने जम्मू को सेफ रखने के लिए, अपने वातावरण को साफ रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ रुख करना चाहिए, ई व्हीकल्स की तरफ रुख करना चाहिए और डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को छोड़ना चाहिए? मैम बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से हमने जन्म लिया है, हम देख रहे हैं कि हर सिटी में और हर देश में, जैसे कि आप दिल्ली की बात ले लो, आज वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में आने वाले टाइम में समस्या का समाधान बन सकता है। तो हमें अगर यही सोचना चाहिए, हम पूरे देशवासियों को मिलके कि हम कुछ ऐसा करें कि पोल्यूशन कम से कम हो। जैसा कि आप ई रिक्शा की बात ले लो, अभी जम्मू में बहुत सारे, जम्मू क्या हर जगह बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम अपने जम्मू की बात करें तो ई रिक्शा जैसे आ रहे हैं, इससे पोल्यूशन की भी कमी है। जैसे सवारी को और भी वगैरह दिक्कत होती थी, टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, उनको अपना टाइम पे पहुंचने के लिए बहुत सारा आसान हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमारे देश को कि जो बाकी सारी व्हीकल्स हैं जैसे कार्स, बसेस वगैरह, वो भी इस तरीके से बनाया जाए, या फिर इलेक्ट्रिक संसाधन बनाया जाए जिसके तरीके से पोल्यूशन कम से कम हो और हमारे देश के लोगों को आसान से आसान तरीका कहीं आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे बीमारियाँ फैल रही है, अब देखो कोरोना के टाइम पे इतनी सारी मतलब मौत हुई, है ना, पूरे वर्ल्ड में लेके। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी आता है कि पोल्यूशन भी इसमें बहुत मायने रखता है। पोल्यूशन के वजह से भी ये कोरोना कहीं ना कहीं कुछ हद तक मतलब इन्वॉल्व है। तो हमें गुजारिश है सरकार से भी और अपने देशवासियों से भी कि वो हम जो कदम उठाने वाले हैं, जो हमारी सरकार उठा रही है, कि उनका बहुत ज़्यादा साथ दे और सभी को मिलकर चाहिए कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ई रिक्शा हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाले टाइम में हो भी रहा है। ये आपने देखा कि एक सवाल लेकर फिर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जनता के सामने गए, जनता के सामने ये सवाल भी हमने रखा ई व्हीकल्स के बारे में, उनका क्या सोचना है, जिसमें हमें स्कूली बच्चे भी नज़र आए, स्टूडेंट्स थे स्कूल के, उनसे भी हमने जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के भविष्य में पूरा हाथ, पूरा योगदान बच्चों का रहता है। उनका क्या सोचना है वो भी हमने जाना और लोगों ने इस चीज़ से सहमति जताई कि ई व्हीकल से कहीं ना कहीं पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं और इसका यूज़ करना अनिवार्य भी है। आपका क्या कहना है इस पर? आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे जाके। अभी के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नया सवाल लेकर इस प्रोग्राम के ज़रिए, फिर जनता के सामने ये सवाल, कुछ इस तरह के सवाल रखेंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शा वासुदेव, डी न्यूज़ नाउ, जम्मू।